प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। प्यारे साथियों, ये महीना जो है नवंबर खत्म होने जा रहा है और दिसंबर स्टार्ट होगा और आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी में है 2025 में। या तो आप क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे या फिर आप 12th के विद्यार्थी होंगे। आप बहुत परेशान होंगे कि डर लग रहा है, एग्जाम बहुत पास आ रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तरह तरह का स्टडी मटेरियल दिमाग में चल रहा है। और कई बच्चे लगातार हमारे बैच में कमेंट करते हैं, यूट्यूब चैनल की क्लासेस पे कमेंट करते हैं, ऐप की क्लासेस में लगातार कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं कि सर मोटिवेट करिए, डीमोटिवेट हो गए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि इस परीक्षा से आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा, कोई लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। बस लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। साथियों, आप जब क्लास 9th में थे तो 10th क्लास में जाने का एक्साइटमेंट था। अब मैं मैट्रिक में आ गया हूं, क्लास 10th में आ गया हूं, ठीक है। और जब एग्जाम आ रहा था तो एक डर सता रहा था, पीछा कर रहा था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इस बात का डर ज्यादा रहता है। कितनी कड़ाई होगी, कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे एग्जाम होगा। पहली बार जीवन में परीक्षा देने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिटन पेपर भले आप पहली बार दे रहे होंगे, लेकिन आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा देते रहते हैं। कभी घर में, घर की पारिवारिक स्थिति खराब है, उसका एक अलग टेंशन रहता है। मम्मी की तबीयत कब खराब हो जाएगी, पापा का तबीयत कब खराब हो जाएगा, अपना तबीयत कब खराब होगा, आसपास क्या सुनाई दे देगा, कोई नहीं जानता है। भाई आप उस परीक्षा से प्रतिदिन लड़ते हो, हर पल लड़ते हो, लेकिन उसको लेकर के आपके अंदर वो घबराहट, वो डर नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है और आप वो परीक्षा पास भी कर जाते हैं। जीवन की परीक्षाओं को पास करना सीखो। ये जो परीक्षा है ना, ये कुछ चंद नौकरियों के लिए काम आएगा, पहली चीज। और ये मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे इतने तनाव में आ गए हैं कि वो अपनी सेहत तक भी खराब करने को मजबूर हो गए हैं। ये भाई 12th का बोर्ड एग्जाम है, वो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम। इतना ज्यादा परेशान मत हुई है। क्या हुआ, जब क्लास 10th में थे, एग्जाम दे के आए, आप ही वो विद्यार्थी थे जो लास्ट दिन हो हल्ला करके एकदम बल्ले बल्ले करके निकले थे एग्जाम हॉल से। मैं मानता हूं 12th है, इंटरमीडिएट का एग्जाम है, अच्छी चीज है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे थे, इसी दिन के लिए ना। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इतना डाउन क्यों कर रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, मन में घबराहट हो रही है, चिंता हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, किसको परेशान करोगे, खुद परेशान होगे और घर वालों को परेशान करोगे। इसलिए कहता हूं घबराहट को बाय बाय बोलो, कॉन्फिडेंस लेके आओ। जितना पढ़ रहे हो बस उतना पढ़ो, जितना पढ़ पा रहे हो उतना ही पढ़ो। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कर पा रहे हो, अब कितना कर पा रहे हो ये आपको पता है, बहुत कम कर पा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है, बट करिए। ये लास्ट के 60 दिन बचे हुए हैं लगभग एग्जाम में, और इन 60 दिनों में अगर आपकी चिंता में ही ये कट गया तो फिर एग्जाम कैसे पास होइएगा। इसलिए घबराइए मत, और इन परीक्षाओं से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे 10th का एग्जाम हुआ था वैसे ही 12th का पेपर होगा, उसी प्रकार से 12th का पेपर होगा। अब एक घबराहट है कि सर क्या क्या पढ़े। भाई क्यों इतना घबरा रहे हो, तो ही सिचुएशन होगा। कुछ नहीं पढ़े हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। पढ़िए, बिहार बोर्ड का वही घिसा पीटा पैटर्न है। पास होने का तो मतलब कोई वो है ही नहीं, पास तो आराम से सब लोग होंगे। जिनकी थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग सही है, जो अच्छे से फॉर्म फिलअप वगैरह कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत लिख देंगे, वो सब लोग पास हो जाएंगे। क्योंकि घिसा पीटा पैटर्न वही है, ऑब्जेक्टिव वही दोगुना देगा, आधा बनाना है, सब्जेक्टिव वही दोगुना देगा, आधा बनाना है। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो करो, सांस प्राण है अगर आपके अंदर और थोड़ी बहुत चाहत है अपने परिवार के नाम रखने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लीजिए। पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव भी कर जाइए, अच्छे से इसका सब्जेक्टिव भी कर जाइए, ठीक है ना। अच्छे से ऑब्जेक्टिव और अच्छे से सब्जेक्टिव। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जितना डरने में, जितना चिंता करने में समय अपना गंवा रहे हैं,
वो अगर समय आप यहां देंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। लिखने का आदत डालिए, स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। दिन भर मोटिवेशन का वीडियो सर्च कर करके वो ऐसे ही आपको ले जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। उसके चक्कर में आप इंस्टाग्राम पर रील से स्क्रॉल कर रहे हैं। थोड़ा अभी शर्म करने की जरूरत है। थोड़ा अपने आप को, बुरा मत मानना मेरे भाई, आपको मैं छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम का टाइम बहुत पास है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, अच्छे मार्क्स से पास करना बहुत जरूरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि भैया ये आपका कैरियर है, और इस कैरियर तक पहुंचने के लिए आपको इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। और ये ठहरे आप, तो आपको यहां जाना ही पड़ेगा, इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और ये आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 2025, और ये आपका बहुत अच्छा सुनहरा फ्यूचर। तो इससे होकर के ही पास करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ना का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरी चीज कि बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन पे फोकस करो। याद कर रहे हैं सर, भूल जा रहे हैं, 2-3 बार पढ़ो मेरे भाई, 2-3 बार पढ़ो, लिखो। रिवीजन जितना ज्यादा कर सको करो। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस लगातार करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको कह रहे हो, लगातार करो। जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो खरीद लो बाजार से। आंसर वगैरह के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद पा रहे हो, हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के देख लो, सारा क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया गया है, वहां से हेल्प ले लो ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और उसके बाद राइटिंग पे फोकस करो, लिखना अभी से स्टार्ट कर दो, जितना ज्यादा है लिखना स्टार्ट कर दो। डरो मत, घबराओ मत, मत भूलो कि आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। ये पेपर के टुकड़े के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतना ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? भगवान ने तो यही कहा कि भाई आप काम करो, कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता आपको नहीं करनी है, फल आपको कर्म के अनुसार मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो परिणाम अच्छा होगा। इतना तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो। अगर अपने ऊपर शक होगा तो चिंता बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगा तो चतुराई कम होगा, शरीर कम होता चला जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो अभी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं एग्जाम आता है तो घबराहट होती है, उस घबराहट को रोकिए, कम करने की कोशिश करिए। जो भी पढ़ रहे हैं एकदम रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास अपना सिलेबस का नोट्स है तो नोट्स को पढ़िए, बाकी कुछ भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस दिमाग को जितना ज्यादा विचलित करोगे उतना ज्यादा विचलित होता चला जाएगा। पता चलेगा कोई अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा सब हो गया, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। क्वेश्चन बैंक करो, अच्छे से करो, सिलेबस जो है आपका रिवीजन उसको अच्छे से करो। अगर अभी इतना डर सता रहा है, जहां पे सिलेबस लिमिटेड है, बोर्ड ने बता दिया है कि मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब इतना डर है। और जब क्लास 12 के बाद जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाइएगा, जहां अनलिमिटेड सिलेबस होता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिएगा, जब आप बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करिएगा, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करिएगा, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करिएगा, रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी करिएगा, वहां पे भी सिलेबस लिमिटेड है। बट कुछ चीजें जो है बहुत अनलिमिटेड है। जीके का कोई माई बाप नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल का दुनिया में क्या चल रहा है ये एक क्वेश्चन आएगा, तो वहां तो माथा पकड़ के रोने लगोगे कि भाई कैसे करे, समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। तो कॉन्फिडेंस को एकदम लेवल पे रखिए, कम मत होने दीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, अपना एफर्ट डालिए, बेस्ट करिए, बस खाइए पीजिए, मस्त रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए लिखिए। मैं समझता हूं जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, बट करना भी आसान हो सकता है। कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर रिवीजन करो, जो भी पढ़ पा रहे हो डेली 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करो। क्वेश्चन बैंक पे लगातार आदत डाले रहो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में सब कुछ टिप्स बताया था कि डेली करने से चीजें आसान हो जाती है। ये बौखलाहट त्याग दो कि आज ही सब कैसे पूरा कर ले, आज ही वायरल क्वेश्चन मिल जाए, आज ही वो क्वेश्चन मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब रट जाए।
ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। डेली 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन करो, लेकिन अभी से कर लो, 60 दिन बाकी है। डेली एक सब्जेक्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन याद करते हो सब्जेक्टिव, तो 300 क्वेश्चन याद होगा भैया। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो कुछ भी हो, 300 क्वेश्चन याद करोगे अगर डेली 5 क्वेश्चन याद करते हो आज से। तो सोचते रह गए, चिंता करते रह गए, डरते रह गए, इंस्टाग्राम पे रील बनाते रह गए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रह गए, फेसबुक देखते रह गए, तो भैया जी पता चला कि आपकी कहानी धीरे धीरे इस मोड़ से भटकती हुई चली जाएगी और शायद आप इस गोल्डन फ्यूचर से इधर हो जाएंगे। तो इस चीज को समझने का वक्त है, अभी समझिए और ध्यान रख के सही दिशा में मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, बस इतना कहना था आप लोगों से, बस मुझे इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि ये बात आपको जरूर हेल्प करेगी और आप डेली 5-5 क्वेश्चन याद करिए। अगर अभी से और ज्यादा कर पा रहे तो और ज्यादा करिए, 6 क्वेश्चन याद करिए, 7 क्वेश्चन याद करिए। कहां से याद करूं? तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बैंक से याद कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ पिछले 10 साल का पेपर को पढ़ जाइए। मैं गारंटी देता हूं आप 80-90% आराम से ला लीजिएगा, अगर अच्छी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत हो गई तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। 80-85% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 साल का पेपर सॉल्व करना बहुत अच्छी चीज है और आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है इसमें। तो जो बच्चे लगातार अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं वो सिलेबस पूरा रिवाइज करें, सभी चीजों पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बैंक आप भी देखिए, जो सिलेबस डे 1 से पढ़े हैं वो पूरा सिलेबस को देखो, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को देखो। इससे पैटर्न का पता चलेगा, कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, उससे परिचित रहोगे। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। लगातार फिर मिलते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर।